हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम बनाया जाएगा अमरावती में। अमरावती ये आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। तो अमरावती में भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम बनाया जाएगा। और इसके लिए आंध्र प्रदेश ने संयुक्त अरब अमीरात की नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी के साथ समझौता किया है। और ये समझौता 30 साल के लिए किया गया है। तो भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती में। अगला प्रश्न है, पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार दिया गया है सुनील छेत्री को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है सुनील छेत्री। तो इन्हें पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार दिया गया है। सुनील छेत्री, इन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है आर्थर वॉन डोरेन को और इवा डी गोएड को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। आर्थर वॉन डोरेन ये बेल्जियम के हॉकी प्लेयर हैं और इवा डी गोएड ये नीदरलैंड की हॉकी प्लेयर हैं। तो इन दोनों को 2018 के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा आर्थर वान डोरेन, इन्हें मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है और ईवा डी गोएड, इन्हें फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मार्टिन इनेल्स मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मार्टिन इनेल्स मानवाधिकार पुरस्कार जीता अब्दुल अजीज मोहम्मद ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है अब्दुल अजीज मोहम्मद। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मार्टिन इनेल्स मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। और अब्दुल अजीज मोहम्मद ये एक सूडानी शरणार्थी हैं। अगला प्रश्न, भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले माल पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले माल पर सीमा शुल्क को 200% तक बढ़ा दिया है। अभी कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया था। और अब भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले माल पर सीमा शुल्क को 200% तक बढ़ा दिया है। पुलवामा आतंकवादी हमले में CRPF के 42 जवान मारे गए थे। तो इसलिए भारत पाकिस्तान के साथ ये सब कर रहा है। और यहाँ पर बात हुई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है रुपया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला प्रश्न, ईरानी कप का खिताब किसने जीता है? तो ईरानी कप का खिताब जीता विदर्भ ने। विदर्भ ने नागपुर के जामथा स्टेडियम में ईरानी कप का खिताब जीता। और ईरानी कप ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ईरानी कप का खिताब विदर्भ ने जीता है और विदर्भ ने फाइनल में हराया था रेस्ट ऑफ द इंडिया को। अगला प्रश्न, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता साइना नेहवाल ने। और साइना नेहवाल ने फाइनल में हराया था PB सिंधु को। और अगर बात की जाए कि इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता सौरभ वर्मा ने। और सौरभ वर्मा ने फाइनल में हराया था लक्ष्य सेन को। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बन गई हैं? तो हाल ही में पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं हिना जायसवाल। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही है हिना जायसवाल और ये चंडीगढ़ से हैं।
तो ये भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं BS धनोआ। अगला प्रश्न, हाल ही में पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम का अनावरण किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो सिंप्लिसिटी एंड विजडम, इसको लिखा है दिनेश सेहरा ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है दिनेश सेहरा। तो इनकी पुस्तक है सिंप्लिसिटी एंड विजडम और इस पुस्तक का अनावरण पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक लर्निंग ऐप इन्फीटीक्यू लॉन्च किया है? तो हाल ही में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक लर्निंग ऐप इन्फीटीक्यू लॉन्च किया है इंफोसिस ने। और यहाँ पर बात हुई है इंफोसिस की, तो इंफोसिस इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और वर्तमान में इंफोसिस के चेयरमैन हैं नंदन नीलेकनी इंफोसिस के चेयरमैन हैं और इसके CEO हैं सलील पारेख। अगला प्रश्न, हाल ही में एंड्रिया लेवी का निधन हो गया, वे क्या थी? तो एंड्रिया लेवी ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है एंड्रिया लेवी और ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका थी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं द लॉन्ग सॉन्ग और स्मॉल आइलैंड। द लॉन्ग सॉन्ग और स्मॉल आइलैंड, इनकी ये दो पुस्तक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो एंड्रिया लेवी ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रूनो गैंज का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ब्रूनो गैंज ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे ब्रूनो गैंज और ये स्विट्जरलैंड के थे। ऑस्कर नामांकित फिल्म डाउनफॉल में इन्होंने जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की भूमिका निभाई थी और इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए यूरोपीय फिल्म अकादमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ब्रूनो गैंज ये स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने कार्यक्रम योजना, बजट और वित्त के लिए नियंत्रक और ASG के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने कार्यक्रम योजना, बजट और वित्त के लिए नियंत्रक और ASG के रूप में नियुक्त किया है चंद्रमौली रामनाथन को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है चंद्रमौली रामनाथन। तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र ने कार्यक्रम योजना, बजट और वित्त के लिए नियंत्रक और ASG के रूप में नियुक्त किया है। ASG की फुल फॉर्म है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, यानी कि सहायक महासचिव। और यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर था नई दिल्ली में। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर था कर्नाटक में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है कहाँ की अदालत ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक पहल की शुरुआत की है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।